अपना चेहरा तो दिखा तो जाओ। जिन अपनी शक्तियों से बुढ़िया को असली रूप में ले आता है। तो तुम मेरा सच जान ही गए, हाँ? रुद्रपुर में एक पंडित और उसका दोस्त बड़े चर्चित थे। एक समय में उन्होंने एक बहुत बड़ी चुड़ैल को मार गिराया था, जिसके बाद गांव में उनके किस्से अक्सर सुनाए जाते थे और वो दोनों बड़े ही सम्मान से उस गांव में अपना जीवन बिता रहे थे। बड़ी नींद आ रही है, सो जाता हूँ। अरे, ये कैसी जगह है? ये कैसा जंगल है जहाँ इतना अंधेरा है? ये मैं कहाँ आ गया? क्या तुम भी यहाँ हो? अरे यार, जल्दी से जवाब दो ना, मुझे डर लग रहा है। यहाँ अकेले, क्या तुम भी यहाँ हो? पर मैं जंगल में कैसे आ गया? मैं इधर उधर देखता हूँ। पंडित थोड़ी आगे चलता है और देखता है कि उसके सामने लाशों के ढेर लगे हैं। अरे, ये क्या? इंसानों की लाशों के साथ साथ यहाँ तो जानवरों की भी बलि दी गई है। ये सब क्या हो रहा है? अरे पंडित, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। अरे तुम कहाँ हो श्याम? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है पर तुम दिखाई नहीं दे रहे। तुम कहाँ हो मेरे दोस्त? मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ। पंडित बहुत भागता है पर उसे श्याम नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से खून की नदी बहती आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? अरे, ये गांव की तरफ खून की नदियां क्यों बह रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? श्याम, तुम कहाँ हो? पंडित बिस्तर पर छटपटाने लगता है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। पंडित को एहसास होता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। हे भगवान, सुबह हो गई। ये कैसी सुबह है, इतनी डरावनी? ये कैसा सपना देखा? मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या किसी को बताऊं इस सपने के बारे में? अरे बताना तो चाहिए। इतना डरावना सपना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मुझे श्याम से बात करनी चाहिए, पर वो साला मुझे मिलेगा कहाँ? कहीं चौराहे पर होगा। बाहर ढूंढता हूँ, पहले उसके घर जाकर देखता हूँ। पंडित श्याम के घर की तरफ चला जाता है पर उसे श्याम वहाँ नहीं मिलता। अरे, ये श्याम का बच्चा कहाँ मर गया? जब भी उसे ढूंढने आओ कभी नहीं मिलता। ये तो भगवान हो गया है। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, पर ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं कि मुझे तो ढूंढने से मेरा दोस्त भी नहीं मिल रहा। मुसीबत में पता नहीं ये श्याम क्या करता है। चलो थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कहीं किसी का सिर खा रहा होगा। पंडित आगे बढ़ता है और उसे श्याम सिर पकड़े बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे श्याम, तू यहाँ बैठा है? तुझे मैं तेरे घर पे भी ढूंढ कर आ गया। जल्दी आ, मुझे अपने सपने के बारे में तुझे बताना है। मैंने बहुत डरावना सपना देखा है। चुप कर पंडित, तुझे सपने की पड़ी है? यहाँ मेरी 4 गाय और 2 बैल गायब हो गए हैं। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कहीं पशु चराने गए थे? जंगल में ढूंढो, वहीं कहीं गए होंगे। अरे मुझे अकेले कहीं पशु खोए होते तो ढूंढ भी लेता, लेकिन किसी की बकरी खो गई, किसी की भैंस, किसी के बैल तो किसी की गाय। इतना ही नहीं, गांव वालों के कुत्ते बिल्ली तक खो गए। जब तक सुबह हम उठते, गांव में कोई ना कोई मवेशी गायब हो जाता है। तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हारे पास कोई मवेशी ही नहीं है। अरे, ये तो सोचने की बात है। आखिरकार सारे पशु कहाँ जा रहे हैं? एक साथ सारे पशु ऐसे गायब नहीं हो सकते। इसके पीछे कुछ तो राज है, हमें पता लगाना ही होगा। तुम ठीक कहते हो, इसके पीछे कुछ तो राज है। चलो सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। श्याम और पंडित सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और सब मिलजुल कर ये फैसला करते हैं कि श्याम और पंडित को राजा से बात करनी चाहिए। अगर सभी गांव वालों का यही फैसला है तो चलो श्याम, तुम और मैं राजा के पास जाकर आते हैं और राजा से इस विषय पर चर्चा करते हैं। उनसे कह देंगे कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। चलो आप पंडित, चलते हैं। जैसे ही दोनों महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, बीच रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है जो खूब रो रही होती है। अरे अम्मा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? हाँ अम्मा, तुम इस गांव की तो नहीं लगती। कहाँ से आई हो? मैं दुखियारी कहाँ से आई और कहाँ जाऊंगी, ये मत पूछो बेटा। मैं तो अभागी हूँ, अभागी।
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। किसी तरह अपना जीवन काट रही हूँ। अरे अरे अम्मा, तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते? अभी अभी यहाँ का दृश्य बड़ा भयानक था। तुम दोनों के आने से कुछ ही देर पहले यहाँ से कुछ लोग गुजरे थे, बड़े ही भयानक लोग, जो बहुत सारे मवेशियों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या तुम मुझे दूसरे चौराहे तक छोड़ दोगे? वहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। अरे अम्मा, इसी विषय पर चर्चा करने तो हम राजा के पास जा रहे हैं। तुमने किस दिशा में उन लोगों को जाते देखा? जंगल के अंदर। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा। पर अम्मा, तुम यहीं बैठो, या तुम भी हमारे साथ राजा के पास चलो। तुम राजा को बताओगी तो राजा इस विषय को गंभीरता से लेंगे। नहीं नहीं, मैं कहाँ जा सकती हूँ। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, लौटना जरूर। हाँ ठीक है, हम जल्दी से महल पहुँचते हैं। पंडित और श्याम आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही पंडित पीछे मुड़कर देखता है, बुढ़िया गायब हो जाती है। अरे श्याम, पीछे तो देख, वो बुढ़िया गायब हो गई। अबे साला, ये क्या चक्कर है? वो बुढ़िया कहाँ गई? पलक झपकते ही गायब हो गई। कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस गांव में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी खबर हमें नहीं। पर चलो, अब राजा से ही बात करते हैं। बातें करते करते पंडित और श्याम महल पहुंच जाते हैं। मंत्रियों ने कहा तुम लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आए हो। बताओ, तुम्हारा क्या विषय है? आखिरकार क्या समस्या है तुम दोनों की? समस्या हम दोनों की नहीं महाराज, पूरे गांव पर एक बड़ी विपदा आन पड़ी है। हमारे गांव के सारे मवेशी गायब हो रहे हैं, और वह भी बड़ी मात्रा में। गांव वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इस मुसीबत का हल कीजिए। एक बुढ़िया ने भी भयानक लोगों को जंगल की तरफ जाते देखा है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बड़ा ही भयानक है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? भला तुम लोगों के मवेशियों से किसी को क्या लेना देना? महाराज, मैंने एक सपना भी देखा था जिसमें पूरा गांव संकट में था। बहुत ही बुरी शक्तियां इस गांव को अपनी चपेट में ली हुई थी। तुम्हारी बुद्धि पर ताले पड़ गए हैं लगता है। जितना सम्मान तुम्हें मिला था पिछली बार, वह तुम्हारे सर चढ़ गया है और तुम दोनों पागल हो गए हो। भला हमारे रहते इस गांव पर क्या विपदा आएगी? और हमसे भी बड़ा बलवान कौन हो सकता है? ताले तो तुम्हारी बुद्धि पर पड़ गए हैं। राजा जी, ये गांव पहले भी संकट से घिर चुका है। एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल इस गांव की पूरी निगलने वाली थी। तुम तो तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, और आज फिर से जब गांव में संकट है तो तुम यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमसे इस तरह से बात करो। हम तुम्हें जिंदा इन दीवारों में चुनवा सकते हैं, लेकिन तुम एक पंडित हो तो तुम्हारी हत्या का पाप हम अपने सर नहीं लेना चाहते, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, हम ही मूर्ख थे जो तुमसे मदद मांगने आए। हम अपनी रक्षा और अपने गांव की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। चलो श्याम। हाँ हाँ चलो। मैं भी यहाँ कौन सा रुकने वाला था? इस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पंडित और श्याम महल से बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही मंत्री डरा हुआ भागते हुए राजा के पास आता है। महाराजा नर्थ हो गया, जल्दी कुछ कीजिए। क्या बात है मंत्री जी, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आपको भागते हुए हमारे पास आना पड़ा? बताइए, क्या समस्या है? महारानी गायब हो गई। इस सेनापति का कहना है कि कोई राक्षस उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले गया। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, पूरे गांव में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। गांव में त्राहिमाम मचा है। किसी के बच्चे गायब हो रहे हैं, किसी की पत्नियां तो किसी के पति। इसका मतलब वो पंडित और श्याम सच कह रहे थे? वह दोनों क्या यहाँ पर आए थे? हाँ हाँ, वह दोनों अभी अभी यहाँ से गए हैं। हमें उन दोनों से जल्दी बात करनी होगी महाराज। पूरे गांव में सिर्फ वही एक ऐसे साहसी लोग हैं जो इस उलझी हुई कहानी को सुलझा सकते हैं। आखिरकार गांव में क्या चल रहा है, और वही दोनों हैं जो महारानी को वापस ला सकते हैं। लेकिन उन दोनों से तो हमारी अभी बहस हो गई। वो भला हमारे लिए अब काम क्यों करेंगे? वह दोनों साहसी होने के साथ साथ बहुत दयावान भी हैं। अगर आप खुद चलकर उनसे माफी मांग ले तो वो इस गांव की और रानी जी की रक्षा जरूर करेंगे। हाँ, मुझे लगता है यही उचित होगा।
वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें रास्ते ही में मिल जाएंगे। जल्दी चलो मंत्री। राजा और मंत्री श्याम और पंडित को रास्ते में ही ढूंढ लेते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पंडित, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है कि जो तुम कह रहे हो वो सब सच है। ये गांव बड़ी मुसीबत में है और इस वक्त मैं भी मुसीबत में आ गया हूँ। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, लेकिन आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? आप पर कौन सी मुसीबत आ गई? हमारी रानी गायब हो गई है। सेनापति का कहना है कि कोई राक्षस उन्हें उठा ले गया है। क्या सच में? ये जो कुछ भी हो रहा है ये राक्षसों का काम है? हाँ, सुनने में तो यही आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी को ढूंढ निकालो और इस गांव को भी बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमने ये कारनामा पहले भी किया है। पंडित और श्याम से बातें करने के बाद राजा महल लौट जाता है। पंडित और श्याम आगे बढ़ते हैं। अब ये गुत्थी तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है श्याम, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। और हमारा वो नीला पतीला भी पता नहीं कहाँ है। हाँ, उस नीले पतीले को गए हुए बहुत वक्त हो गया। वो कब वापस लौटेगा? माना कि उसे घूमने का शौक है, अलग अलग देश घूमता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने दोस्तों को ही भूल जाए। अगर वो यहाँ होता तो हम ये कहानी जल्दी सुलझा लेते। बात तो सही कह रहे हो यार। तभी पंडित और श्याम को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे पंडित, तुम्हें कोई आवाज आ रही है या मेरे ही कान बज रहे हैं? हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज जानी पहचानी है। ऐसा लगता है वो बुढ़िया ही रो रही है। अरे पहले तो वो बुढ़िया गायब हो गई थी। चलो उस बुढ़िया को ढूंढते हैं, शायद हमें यहीं से कोई सुराग मिल जाए। हाँ, ढूंढते हैं। पंडित और श्याम को एक पेड़ के नीचे बुढ़िया दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं बुढ़िया भागने लगती है। अरे अम्मा रुको, कहाँ भाग रही हो? अब तो तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। अरे बात मत करो पंडित, तेज भागो, तुम्हारी तो अभी से सांस फूलने लगी। मैं तो रोज दौड़ने का मुकाबला करता हूँ, खुद की हालत देखो, तुम्हारे तो फेफड़े बाहर आने वाले हैं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, थोड़ा पैर भी चला लोगे तो हम उस बुढ़िया को पकड़ लेंगे। वो देखो बुढ़िया वहाँ पर है। बुढ़िया श्याम और पंडित को भगाते हुए बहुत दूर ले आती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। क्यों हमारी परीक्षा ले रही हो? ये हमारे स्वास्थ्य का इम्तिहान है क्या? क्यों इतना भगा रही हो हमें? देखकर भागी क्यों तुम? मुझे लगा तुम भी मुझे मारोगे, सब मुझे देखते ही मारना शुरू कर देते हैं। पत्थर उठाते हैं और तो और मुझे मारते हैं, सब पागल समझते हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। पर हम तो तुम्हें नहीं मारने वाले थे। हमने तो तुमसे कहा था कि तुम उसी पेड़ के पास हमारा इंतजार करो, हम तुम्हें दूसरे चौराहे तक छोड़ कर आएंगे। लेकिन अम्मा, तुम्हें किसी की क्या जरूरत? तुम तो इतना तेज भागती हो कि हमारे पसीने छूट गए हैं। हमें बहुत प्यास लगी। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें इतना भगाया पर मैं तो खुद ही डर गई थी। अच्छा तुम्हें प्यास लगी है ना? पास में ही एक मीठे पानी का तालाब है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उस पानी को पीकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आओ। हाँ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, जल्दी वहाँ चलो। बुढ़िया श्याम और पंडित को तालाब के पास ले जाती है। इस पानी को पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। अरे अम्मा, तुम्हें भी प्यास लगी होगी ना? तुम भी इतना भागी हो, पहले तुम पी लो। अरे नहीं, तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे पहले पानी नहीं पीना, मैं तो पहले तुम्हें पीते हुए देखूंगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो ठीक है, पहले मैं ही पीता हूँ। इससे पहले कि पंडित पानी पीता, वहाँ पर जिन प्रकट हो जाता है। अरे स्टूपिड इडियट पंडित, इस पानी को मत पीना वरना मर जाएगा। अरे जिन, हमारे नील पतीले आखिर तुम आ ही गए। कहाँ मर गए थे इतने दिन भाई? तुम्हें कितना घूमना है? कहो तो हम तुम्हें यहीं घुमा दे, तुम्हारी छोटी पकड़ के तुम्हें आकाश पाताल की सैर करवा दूं। अरे तुम कहाँ गए थे?
तुम्हें पता है गांव में कितनी बड़ी मुसीबत है। अरे मैं तो थोड़ा चुल कर रहा था, थोड़ा एंजॉय कर रहा था। अरे ये कैसी भाषा है, क्या तुम बोल रहे हो? ये इंग्लिश है, इंग्लिश, समझा तू? अच्छा अंग्रेजी भाषा, बड़े आए अंग्रेजी कहीं के। तुमने हमें यहाँ पानी पीने से क्यों रोका? हमें इतनी प्यास लगी है, इस पानी को पियोगे तो सीधा यमराज के पास पहुंच जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो नीले पतीले? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये सब एक जाल है तुम दोनों को फंसाने का। अगर तुम दोनों इस पानी को पी लेते तो तुम मर जाते और तुम्हारा गला भी अभी काट दिया जाता। ये बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं, एक राक्षस है जिसका नाम है किल्विश, और पूरे गांव में घूम घूम कर ये लोगों को इसी तरह भावुक कर देता है। अपनी बातों से बुढ़िया का वेश बनाकर गांव में घूमता है और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसके पीछे जाकर ये पानी पीते हैं, और जैसे उनकी जान चली जाती है, एक बड़ी चुड़ैल है ये जिसको इससे शक्ति मिलती है। तो तुम्हारी जान भी बच जाने वाली थी, शुक्र मनाओ हम जल्दी आ गए। अरे तो तुम हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते क्या? मुसीबत में तुम गायब हो जाते हो। लेकिन वापस भी तो आ जाता हूँ यार। अरे बच्चे की तरह लड़ना बंद करो, पहले इस बुढ़िया को अपने असली रूप में लेकर आओ। तभी बुढ़िया भागने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो अम्मा? अपना चेहरा तो दिखाते जाओ। जिन अपनी शक्तियों से बुढ़िया को असली रूप में ले आता है। तो तुम मेरा सच जान ही गए, हाँ? लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं अपना बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। अब हमने कौन तेरी भैंस चुराई जो तू बदला लेगा? और किस चीज का बदला? पागल हो गया है क्या? वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोचा था तुम्हें आसान मार दे दूंगा, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है। अच्छा, तो तू मेरे दोस्तों को मारेगा और मैं यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस देखूंगा? तुझे ऐसा लगता है क्या? हैं? अब तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है मामू, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बातें ही करेगा या मारेगा भी? तो इंतजार कर रहा है कि हमारा गला काट दे? अरे यार, तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो हैं? चलो ठीक है, अब पिटाई कर ही देता हूँ। जैसे ही किल्विश श्याम और पंडित पर हमला करने वाला होता है, जिन उसे मार डालता है, लेकिन मारने से पहले उसकी खूब पिटाई भी करता है। अब यहाँ से चलो, ये जंगल खतरों से भरा हुआ है, तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। एग्जिट मार लो भाइयों। निकलने के बाद भी हम कौन सा बचने वाले? मुझे नहीं लगता ये राक्षस पहला और आखिरी था। मुझे लगता है गांव के जितने भी लोग गायब हो रहे हैं वो बेचारे मर चुके हैं, जैसा कि सपने में मैंने देखा। कुछ तो राज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस राक्षस ने कहा ये बदला ले रहा था, इसका मतलब और साथ में बहुत सारे लोग होंगे। तो ठीक है फिर हम जंगल में चलते हैं, चलो ढूंढ। अरे तुम लोगों को सोने का कटोरा भी दूंगा तो भी तुम लोग भीख ही मांगोगे। अब तू हमारी बेइज्जती कर रहा है तो और क्या करूं बे? हाँ, अरे मेरी शक्तियाँ कभी इस्तेमाल भी कर लो, मैं पता लगा सकता हूँ कि अगर और राक्षस है तो वो कहाँ है और रानी कहाँ है। अरे हाँ, ये तो मेरे हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अरे दिमाग होगा तब ना आएगा। अब तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे यार लड़ो मत, मुझे जरा फोकस तो करने दो। अपनी शक्तियों से जिन रानी को ढूंढ निकालता है और साथ में उस चुड़ैल को भी देखता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम दोनों को जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि रानी अभी एक चुड़ैल की कैद में है और वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। साथ ही उस चुड़ैल के पहरेदार भी आसपास ही घूम रहे हैं। अब बिना खतरे वाली चीजें करने में हमें मजा भी तो नहीं आता ना। तो चलो ये कारनामा भी कर डालते हैं। तुम ये बताओ चुड़ैल मिलेगी कहाँ? इसी जंगल के रास्ते में गुफा है, हमें वहाँ जाना होगा और वहाँ जाकर अपनी जादुई कालीन अपने मंत्र से बुला लूंगा और उस कालीन पर बैठकर हम सभी काली दुनिया में चले जाएंगे जहाँ वो चुड़ैल है और रानी भी वहीं पर है मगर बेहोश है। तीनों गुफा तक पहुँच जाते हैं और गुफा के अंदर जाकर जिन एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद उसका जादुई कालीन उसके पास आ जाता है। तीनों उस पर चढ़कर काली दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये किस तरीके की जगह है? ऐसा लगता है सूरज की एक भी किरण यहाँ तक नहीं पहुँची। तुम भी ना पंडित ढक्कन के ढक्कन ही रहोगे। अब जिसका नाम है काली दुनिया है तो यहाँ सूरज कहाँ सूखेगा?
यहाँ तो काली शक्तियों का वास है। अब जल्दी से ढूंढो जिन, हमें बताओ रानी कहाँ है। मेरी ढूंढने की शक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रही है। ये दुनिया मायावी है, हमें खुद चलकर ही ढूंढना होगा। तुम तो अपनी शक्तियों पर बड़े इतरा रहे थे। अरे ज्यादा मत बोलो। एक काम करते हैं, अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हैं। जिन तुम उस तरफ जाओ, हम दोनों इस तरफ जाते हैं। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अरे हमारी रक्षा हम खुद कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ और रानी को ढूंढो। जिन चला जाता है और उसे रानी मिल जाती है, लेकिन पीछे से भूटा नाम का राक्षस श्याम और पंडित को घेर लेता है। तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस लौट जाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। श्याम मेरे पीछे आ जा, मैं अपने मंत्रों से इस राक्षस को कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। तब तक नीला पतीला भी वापस आ जाएगा। अच्छा, आज हमारा कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत मत हारो, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। राक्षस अपनी शक्तियों से पंडित और श्याम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित अपनी शक्तियों से और अपने मंत्रों से उसे रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जिन को रानी मिल जाती है और साथ में चुड़ैल भी। अच्छा, तो तू है जिसने हमारी रानी को यहाँ बांध रखा है। रानी को छोड़ दे। तो आ ही गया उन दोनों मूर्खों का नीला दोस्त। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई और पूरे गांव में वो दोनों महान बन गए, महान। लेकिन अब मैं अपनी बहन का बदला भी लूंगी और उनकी मौत के साथ ही मेरी बहन दोबारा जिंदा हो जाएगी। अच्छा, तो अब बात मेरी समझ में आई। तू शाकाला की बहन है जिसे हमने मार डाला था। तुम्हें क्या लगता है जब हम तुम्हारी बड़ी बहन को मार सकते हैं तो तुम्हें भी मार सकते हैं? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है कि तुम्हारे दोस्त मरने ही वाले हैं। अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन तुम्हारे दोस्त यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। जिन काल माया पर हमला कर देता है और उसे अधमरा कर देता है। जिनको लगता है कि काल माया मर गई, पर ऐसा नहीं होता और जिन रानी को छुड़ाकर अपने साथ ले आता है और श्याम और पंडित के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या हो गया? श्याम, पंडित उठो, देखो मैं वापस आ गया। जिनके पीछे से बुढ़ा राक्षस पंडित और श्याम को मार डालता है। उस काल माया ने सही कहा था, उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। जानबूझकर उसने हम तीनों को अलग अलग किया ताकि मैं इनकी रक्षा न कर पाऊं। रानी बस एक जरिया थी, मुझे यहाँ से सबको लेकर निकलना होगा। जिन सबको अपने कालीन पर बिठाता है और वापस उसी तालाब आता है जिसमें मीठा पानी। मुझे पता है मेरे दोस्तों कि जान वापस कैसे लेकर आनी है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इस पानी में अगर मैं अपने मंत्र फूंक दूं तो ये पानी अमृत बन जाएगा, लेकिन बिना मंत्रों की ये पानी जहर है। मुझे ये करना ही होगा, भले ही इसके लिए मेरी आधी शक्तियाँ चली जाएं। अभी रानी बेहोश है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिन अपने हाथों में उस तालाब से पानी लेता है और लगातार उस पानी में कुछ मंत्र फूंकता है। साथ ही साथ जिनकी आधी शक्ति उस पानी में चली जाती है, जिसके बाद जिन उस पानी को आधा आधा पंडित और श्याम को पिला देता है और वो दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। अरे मुझे लगा मैं तो मर ही गया। हाँ, तुम मर ही गए थे, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वापस जिंदा हो। मुझे पता है तुम ही ने कुछ किया है ना नीले पतीले? नहीं तो उस राक्षस ने तो हमें मार ही डाला था। और ये क्या, तुम रानी को वापस ले आए? मैं सारी बातें बताता हूँ। ये सब कुछ शाकाला की छोटी बहन काल माया का किया धरा है। वो तुमसे बदला लेना चाहती है और इसलिए उसने ये चाल चली। उसने निशाने पर पूरे गांव को बनाया ताकि तुम उसके इस जाल में फंस सको और वो तुम्हारी जान ले सके। अगर इस वक्त तुम्हारा शरीर जला दिया जाता तो शाकाला फिर से जिंदा हो जाती, लेकिन वो नाकामयाब हो गई। तो क्या तुमने काल माया को मार डाला? मुझे लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है। अबे इंग्लिश में झाड़, सीधा सीधा बोल। तुम्हारे पास आने की जल्दी में शायद मैं उसे अधमरा ही छोड़ आया। गई भैंस बात। अब वो फिर से कुछ ना कुछ कांड नया जरूर करेगी। अरे रानी अभी भी बेहोश है। अब तुम चलो
हम रानी को महल लेकर चलते हैं। पंडित और श्याम रानी को महल ले जाते हैं। राजा उन्हें इनाम भी देता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कहानी यही खत्म हो जाएगी या फिर क्या काल माया फिर से कोई माया रचेगी और श्याम और पंडित की जान फिर से जोखिम में पड़ जाएगी? क्या आदिशक्तियों के साथ जिन ये लड़ाई लड़ पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए अपनी राय। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।